एक बार जब दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र की सभा में उपस्थित थे, तब एक पुंजिक स्थली नामक अप्सरा बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी। इससे बार बार सभा में बैठे लोगों का ध्यान भंग हो रहा था। गुस्सा होकर ऋषि दुर्वासा ने पुंजिक स्थली को वानरी हो जाने का श्राप दे दिया। पुंजिक स्थली ने बहुत क्षमा मांगी तो ऋषि ने उसे इच्छा अनुसार रूप धारण करने का वर भी दे दिया। कुछ वर्षों बाद पुंजिक स्थली ने वानर श्रेष्ठ विरज की पत्नी के गर्भ में वानरी रूप में जन्म लिया। उसका नाम अंजनी रखा गया। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह महान पराक्रमी कपि शिरोमणि वानरराज केसरी से कर दिया। इस रूप में पुंजिक स्थली माता अंजनी कहलाई। बाद में हनुमान जी ने दोनों के पुत्र के रूप में जन्म लिया। ज्योतिष के गणना के अनुसार बजरंगबली जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्र नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ था। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बालक हनुमान बड़े ही चंचल और नटखट थे। एक तो प्रलयंकारी शंकर के अवतार, दूसरे कपि शावक, उस पर देवताओं के द्वारा प्रदान किया हुआ अमोघ वरदान। इनकी चपलता से माता पिता प्रसन्न होते। मृगराज की मूंछ पकड़कर उसे चारों ओर घुमाना और हाथी को पकड़कर उसकी शक्ति का अनुमान लगाना तो प्राय इनकी नित्य क्रीड़ा के अंतर्गत थी। कभी ये विशाल वृक्षों को मूल सहित हिला देते। पर्वत का कोई शिखर ऐसा नहीं था जहाँ ये छलांग मारकर न पहुँच जाएं। संपूर्ण अगम्य वन एवं पर्वत इनके देखे भाले थे। वन के प्राणी प्राय इनसे घबराते, किंतु अंदर से इन्हें प्यार भी करते थे। ये समस्त प्राणियों के मित्र और रक्षक थे। कोई सबल किसी दुर्बल को कष्ट दे यह हनुमान जी को असहनीय था। ये एक वृक्ष की चोटी से दूसरे वृक्ष की चोटी पर कूदते हुए योजनों दूर निकल जाते। इनके भार से यदि किसी वृक्ष की डाल की टूटने की आशंका होती तो यह हल्के हो जाते। वरदान जनित शक्ति से संपन्न हनुमान जी तपस्वी ऋषियों के आश्रमों में चले जाते। वहाँ कुछ न कुछ ऐसी चपलता कर बैठते जिससे ऋषियों को क्लेश पहुँचता। एक ऋषि का आसन दूसरे ऋषि के समीप रख देते। किसी का मृग चर्म ओढ़कर पेड़ों पर कूदते या उसे किसी वृक्ष पर टांग देते। किसी के कमंडल का जल उलट देते तो किसी का कमंडलू पटक कर फोड़ देते या उसको जल में बहा देते। हनुमान जी जप करते मुनियों के अंक में बैठ जाते। अहिंसा परायण मुनि ध्यानस्थ होकर जप करते रहते, किंतु ये वानर शिरोमणि मुनि की दाढ़ी नोचकर भाग जाते। किसी की कौपिन तो किसी का पाठ का पोथी अपने दांतों और हाथों से फाड़कर फेंक देते। ये महाबली पवन कुमार महात्माओं के यज्ञोपवेगी पात्र भी नष्ट कर देते। ब्रह्म आदि देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान से परिचित होने के कारण ऋषिगण विवश थे, चुप रह जाते, पर उन्हें बड़ा क्लेश पहुंचता। धीरे धीरे हनुमान जी की आयु विद्या अध्ययन के योग्य हो गई, पर इनकी चंचलता बनी ही रही। माता पिता भी बड़े चिंतित थे। उन्होंने अपने प्राण प्रिय लाल को अनेक प्रकार से समझाया, कई प्रकार के यत्न किए, किंतु हनुमान जी की चपलता में कमी नहीं आई। अंततः अंजना और वानरराज केसरी ऋषियों के समीप पहुँचे। ऋषियों से नम्रता पूर्वक निवेदन किया। बोले, हे तपोधनों, हमें यह बालक बहुत दिन के बाद कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। आप लोग इस पर अपनी अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करें जिससे यह विद्या प्राप्त कर ले। आप लोगों की करुणा से ही
इसका स्वभाव परिवर्तन संभव है। आप हम दीनों पर दया करें। ऋषियों ने सोचा, इसे अपनी अमित शक्ति एवं पराक्रम का अभिमान है। यदि यह अपना भूल जाए तो इसका यथार्थ हित हो सकता है। कुछ बड़े वृद्ध समर्थ ऋषि यह भी जानते थे, यह बालक देवताओं का हित साधन करने वाला है। यह भगवान श्री राम का अनन्य भक्त होगा और इस तरह के भक्त के लिए बल का, अहंकार का उचित नहीं। दीन भाव से ही प्रभु का कार्य निभ सकेगा। इस कारण भृगु एवं अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी को शाप दिया, वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे शाप से मोहित होकर दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही न चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। तपस्वी मुनियों के इस प्रकार शाप देने से पवन कुमार का तेज और ओज कम हो गया और वे अत्यंत सौम्य स्वभाव के हो गए। अब वे अन्य कपि किशोरों की तरह आश्रमों में शांत भाव से विचरण करते। इनके मृदुल व्यवहार से ऋषि मुनि भी प्रसन्न रहने लगे। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।